जब भगवान गाय चढ़ाने के लिए आते थे तो कंस को मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता। कंस ने एक राक्षस भेजा था बकशस्त्र, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाके भगवान की गायों में मिल गया। अब भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उनका वध कर दिया। बाहर एक कुआं है, सामने उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए तो सभी तीर्थों ने अपना मुख करके भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की खुशी हुई तो सभी तीर्थों का जल दिया। उपाय के राधा कृष्ण की शादी साक्षात ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया था। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आपको लेके आए हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह स्थल पे। तो ये पड़ता है मथुरा जिले के माट गांव में और वृंदावन से इसकी दूरी है 21 किलोमीटर। तो अभी यहाँ पे हम दर्शन कराएंगे आपको और यहीं बगल में 1 किलोमीटर की दूर पे है बंशी बट, वहाँ पे भी लेके चलेंगे आपको। अभी हम गेट से अंदर आ चुके हैं और ये सामने देखिए यहाँ स्पेस बना हुआ है विश्राम करने के लिए। बहुत सारे साधु लोग विश्राम करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। वैसे कोई पार्किंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जगह है, खड़ी कर सकते हैं। तो आगे मंदिर है, तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे आप ऑटो रिक्शा और रिक्शे से भी पहुँच सकते हैं आसानी से, वृंदावन से मिल जाते हैं। और ये सामने मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है, तो चलिए मंदिर में आपको लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं। तो ये है राधा रानी का विवाह स्थल, ये है सामने मंदिर और ये है श्री राधा कृष्ण पौराणिक विवाह स्थल भांडीर। तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं। अभी हम आ गए हैं अंदर विवाह स्थली पे। राधा रानी की विवाह स्थली है, दर्शन करने। सबसे पहले मैं यही आई, जब भगवान गाय चढ़ाने के लिए आते थे तो कंस को मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता। कंस ने एक राक्षस भेजा था बकशस्त्र, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाके भगवान की गायों में मिल गया। अब भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उनका वध कर दिया। कहने लगे कन्हैया, गाय के बछड़े को क्या कर बहुत हत्यारा हो गया, सभी तीर्थों का स्नान करना था। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पे बुलाया। बाहर एक कुआं है, सामने उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए तो सभी तीर्थों ने अपना मुख करके भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की खुशी हुई तो सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती या अमावस्या होती है तो सूर्य का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनों की संतान नहीं होती तो जल तो यहाँ आकर स्नान करें और जिनमें मनोकामना होता है उसमें संतान की प्राप्ति हो जाए। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो कि कौन से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता नहीं है क्योंकि ज्यादातर भागवत नहीं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता। हमारे 18 पुराण है, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्तो पुराण। उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी साक्षात ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया। जो हमारे हिंदू में विधि होती है वो सब पूरी विधि, जैसे वेद मंत्र की, हवन की, विवाह की, लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आपने हम जानते ना, यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाँ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर पर ऊपर है चोरी बनी हुई है हाथ में। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जब भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पर होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। बंसी इसलिए जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर, तो उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज चुराई जाती है। हाँ जी, जूते लगाने की रस्म होती है। तो भगवान ने तो कभी जूते पहने नहीं थे तो जूते चोरी होते।
और राधा रानी की कोई बहन नहीं थी, इसलिए राधा रानी ने स्वयं भगवान की बंसी को चुरा लिया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो कन्हैया जी कहने लगे, जी राधे, ये हमारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी बच्चों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ पर आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। वहाँ पे स्नान करेगा तो उसे जाने अनजाने के जो भी पाप है सब नष्ट हो जाएगा। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा, या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात में निवास करेगा तो वहाँ पे स्नान करेगा, जिस घाटी प्यारी के दर्शन करेगा तो उसे गौरव की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठ कोई चीज उठाएगा तो उसे प्राप्ति होगी, या फिर यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी सेवा सीढ़ियों का उपहार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने कितने वरदान देंगे, इतना दुनिया भक्तों की भीड़ उठाएगी, फिर 24 घंटे वक्त आएंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाए। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपियां, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता, जिनके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता है, अन्यथा मैं हर किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब इन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। नहीं तो बहुत से भक्तों को यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। तो अभी हम हैं मंदिर परिसर में और यहाँ पे दर्शाया गया है कैसे ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण की शादी करवाई थी। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रह्मा जी हैं और ये श्री राधा रानी और कृष्ण जी की शादी करवा रहे हैं। भांडीर वन विवाह मंदिर का इतिहास है यहाँ पे, और ये देखिए पूरा इतिहास लिखा हुआ है यहाँ के बारे में क्या है। अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे है त्रिवेणी कूप, इसमें सभी तीर्थों का जल है। तो चलिए हम यहाँ आचमन करते हैं, यहाँ की बहुत मान्यता है। ये है वो कूप। अभी हम त्रिवेणी कूप के सामने हैं और यहाँ पे गोबर से स्वास्तिक बने हुए बहुत सारे। मान्यता ऐसी है कि अगर आप इस कुएं पे स्नान करके या आचमन करके यहाँ पे जो भी आपकी मान्यता है उसके अनुसार आप यहाँ पे गाय के गोबर से स्वास्तिक बनाते हैं तो आपकी सभी मान्यताएं पूरी हो जाएंगी। तो ये जो त्रिवेणी कूप है ये भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से बनाया था गौहत्या की प्रायश्चित में, और कहा जाता है कि अगर आप इसकी एक परिक्रमा करते हैं तो सभी तीर्थों की परिक्रमा का आपको पुण्य मिलता है। त्रिवेणी कूप, इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ स्नान किया था और यहीं पे प्रकट किया था, क्योंकि एक राक्षस का वध किया उन्होंने जो गाय के रूप में आया था और उनको गौ हत्या का पाप लगा था, जिसकी वजह से उनको यहाँ स्नान करना पड़ा और मुक्ति मिली। तो तभी से मान्यता है अगर आप यहाँ पे स्नान करते हैं और आचमन करते हैं तो तभी आपके सभी जीवन में जितने भी पाप हैं उन सब से मुक्ति मिल जाती है। तो अभी हमने कर लिए हैं और ये है वो कुआं, और सोमवती अमावस्या के दिन कहा जाता है इस कुएं का पानी सफ़ेद हो जाता है, बिल्कुल जो जल है सफ़ेद हो जाता है दूध की तरह। तो अभी हम दर्शन कर चुके हैं और चलते हैं यहाँ से अभी बाहर। राधे राधे।
अभी हम पहुंच चुके हैं वंशीवट, तो चलिए अंदर लेके चलते हैं मंदिर में और दर्शन कराते हैं वंशीवट मंदिर के। तो ये है रास्ता वहाँ जाने का। तो ये जंगल के बीच में पड़ता है, कुछ ऐसा एरिया यहाँ पे। तो इधर अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। सामने से आगे से लेफ्ट होना है मंदिर का बोर्ड, और ये छोटी सी मार्केट है, प्रसाद की दुकानें हैं और चाय कॉफ़ी की। तो ये रास्ता कुछ ऐसा है, कच्चा सा रास्ता बना हुआ है यहाँ पे। ये है वंशीवट का द्वार। तो हम पहुंच चुके हैं वंशीवट, और ये काफ़ी प्राचीन स्थान है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। और ये पूरा मंदिर परिसर है, और ये बहुत ही प्राचीन वंशीवट है। लगभग 5500 साल पुराना वृक्ष है ये। कुछ सुनाई दे रहा है आपको? क्यों? ध्यान लगा के सुनिए, तभी सुनाई देगा आपको। कहा जाता है कि अगर ध्यान लगा के सुनना जाए तो बांसुरी की आवाज़ आती है। मोर की आवाज़ आ रही है शायद। मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है ना आपको? क्या समझ आ रही है? तेरे को समझ आएगी? ठीक है, ये भी भगवान बांसुरी बजाते थे हैं। तो चलिए हम भी सुन लेते हैं ध्यान लगा के। बहुत ध्यान लगा के सुनने पे लगता है कि धड़कन सी सुनाई देती है ना? ऐसी आवाज़ें आ रही है यहाँ पे, अपनी धड़कन सुनाई देती है। तो चलिए अभी दर्शन कर लेते हैं आगे। तो ये सामने मंदिर है, यहाँ दर्शन करके आते हैं। जय श्री राम। राधे राधे। पापा मेरा कोट भी है। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ इसी वट वृक्ष के नीचे भोजन किया करते थे और यहीं पे बांसुरी भी बजाया करते थे। तो कहा जाता है अगर आप यहाँ पे ध्यान लगा के सुनेंगे तो आज भी उस बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है आपको।
और ये पूरा मंदिर परिसर है और दर्शन कर लिए। यहाँ पे भी दर्शन हो गए हमारे और सामने भी मंदिर है ऊपर वहाँ पे, तो वहाँ पे भी दर्शन करने जा सकते हैं आप। और वट वृक्ष ये काफ़ी प्राचीन है। तो अभी दर्शन हो चुके हैं और हम यहाँ से चलते हैं बाहर। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। राधे राधे।